24 फरवरी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। आज 19 तारीख हो ही गई, 5 दिन बचा है। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे? देखो मेरे दोस्त, ऐसा कोई नहीं है, मतलब कि जितने लोग नहीं पढ़े हैं उन वीडियो तो उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती है। देखो ऐसा कोई नहीं है जिसने सब कुछ पढ़ लिया है, और हाँ, पर ऐसा ऐसा भी कोई नहीं है कि जिसने कुछ ना पढ़ा हो। बस जो जो पढ़ा है उसी को लिखने का तरीका आ जाए तो बोर्ड में तुम भी पास कर जाओगे, जिसने कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है ना। तो तुमको कुछ तो तरीका बता दें। देखो तुम्हारे आसपास में कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो तुम्हें बताए होंगे कि भाई ये वाला पढ़ ले, ये वाला आएगा, बताए जरूर होंगे ना। तो तुम्हें जहां से शुरू करना है, तो जो तुम्हें आ रहा है वो पहले शुरू करना है। और मैं इतना मान के चलता हूं कि तुमको जीवन परिचय जरूर याद होगा, 1 या 2 3 4 जो भी है, जीवन परिचय तुमको जरूर याद होगा, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी में कोचे रहेंगे वो जीवन पर पढ़ ले, जीवन परिचय पढ़ ले, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुमको पढ़ना क्या है? जीवन परिचय। अगर नहीं पढ़े हो तो जाके घर पे पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जो हेडिंग तुमको डालनी है वो है जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय, चाहे वो कवि का हो या फिर लेखक का। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको क्या डाल के आना है? जीवन परिचय। जीवन परिचय तुम अच्छे से लिख दोगे, ये कितने नंबर का मिल जाएगा तुमको? 8 नंबर का। देखो मैं सिर्फ तुमको पास मार्किंग बता सकता हूँ, और फिर जो लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं तो फिर तो उनको कोई बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो 8 नंबर को तुमको 2 जीवन परिचय आ जाएगा, 8 नंबर हुआ। और तुमको ये भी पता है कि रस पूछेगा, ठीक है ना। क्या पूछेगा? रस। और इसके बाद वाली जो हेडिंग डाली तुमको रस ही डालना है, क्योंकि और कुछ लिखोगे तो उससे कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अगर स्कूल जो नहीं गया होता ना तो उसको यही दोनों अच्छे से आ रहा होता है, और एक वो और कुछ नहीं अच्छे से आ रहा होता है। तो ये दोनों पहले तुमको क्या करना है? यही लिखना है। तो क्या डालोगे फिर उसके बाद? रस। रस हो सकता है तो ये तुमको मिल जाए 5 से 6 नंबर, 5 से 6 नंबर ये तुमको आराम से दे देगा। फिर उसके बाद जो आ जाता है, फिर उसके बाद तुम लोग वो डालोगे जिसे संदर्भ वगैरह लिखने को आता है ना। क्या होगा? पद्य की व्याख्या कीजिए, गद्य की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो। अब ये इजी कैसे है अभी बताता हूँ। देखो इसमें लिखा रहता ना, जैसे पहले पूरी थियरी तुम्हारी किताब से उठाकर उसी में दिया रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको क्या करना है? संदर्भ बनाना है। संदर्भ डाल दोगे, देखो ये भाई पढ़ना होता है, ठीक है ना। संदर्भ अगर हेडिंग डालोगे, ठीक है ना, तो संदर्भ में क्या करोगे? तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। ये वाला पाठ हमारी पुस्तक हिंदी से लिया गया है और इसके लेखक ये है, ठीक है ना। जो भी रहेगा उसके लेखक वो है। ये लिखने के बाद जब तुमको इनका प्रसंग डालना और व्याख्या करनी है, देखो तुम्हारी किताब में ही इसका, उसमें तुम्हारी जो नोटबुक मिलेगी तुमको, वो पेपर जो आंसर शीट मिलेगी उसी में तुमको क्या रहेगा? आंसर दिया रहेगा, ठीक है ना। बस उसी में से थोड़ा सा तुमको छांट करके ऐसे गुजारते हुए, मतलब कि जितना भी उनके बारे में तुम कुछ जानते हो सारा सारा क्या करना है? तुमको लिख देना है। कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। खाली नहीं छोड़नी है, और पूरा पूरा तुमको क्या करना है? लिख देना है। संदर्भ हो गया। और 2 ये आएगा, ये तुमको कितना नंबर दे देगा? 5-5 नंबर। अगर तुम इसमें सलाह दिए तो तुमको 10 नंबर ये दे देगा, ठीक है। ये तुमको कितना नंबर दे देगा? 10 नंबर। और एक होता है, ठीक है ना, इतना तो हो गया। और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय ये 2 नंबर का देगा भाई। इससे आसान क्वेश्चन पूरी हिंदी में नहीं है, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन कोई पूरी हिंदी में नहीं है। जो तुमको अक्षर दिया रहेगा वहां पे, प्र दिया रहेगा, उप दिया रहेगा, कुछ कुछ अज दिया रहेगा, अ दिया रहेगा, उप, मतलब कि ऐसे ऐसे नर दिया रहेगा। तो ऐसे करके 2-3 शब्द दिए रहेंगे, उसी को आगे जोड़ करके पीछे अपने माइंड से लगा देना। प्रत्यय हो गया तुम्हारा, नहीं ना, उसी को पीछे लगा करके आगे अपने माइंड से जोड़ देना। तो प्रत्यय तुम्हारा हो गया। पा से पीछे और पा से प्रत्यय, जो वर्ड दिया रहेगा, मतलब जो भी शब्द दिया रहेगा उसको पीछे जोड़ देना, तो प्रत्यय हो जाएगा। और फिर दिया रहेगा उसी में उपसर्ग, ठीक है। क्या दिया रहेगा तुमको? उपसर्ग। उपसर्ग भी ये देगा 2 नंबर का। 2 शब्द बनाने होंगे, ठीक है ना। 2 नंबर का दिया। तो उप का मतलब आगे, ठीक है ना। उप का मतलब आगे, उस याद रख लेना, अब से आगे रहेगा। तो जो भी शब्द तुमको दिया है, मान लो अप दिया हुआ है, वहां पर क्या दिया हुआ है? अप। तो अपसौर लगा देना, अपमान कर देना। बात समझ रहे हो ना। और ये जैसे तुमको क्या दिया है? ना, लास्ट में ना दिया है, तो इसके लिए आगे तुम अमन कर देना, ठीक है ना। तो ना जो हो प्रत्यय में पीछे हो गया कि नहीं। तो यहां से ऐसे करते करते तुमको क्या हो गया? 23 से 24 नंबर पास मार्किंग मिल जाएंगे। इतना तो तुम्हारा हो गया सही सही, इतना तो जो हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया? सही सही। फिर उसके बाद तुमको नहीं आ रहा है, तो मान लो जो भी नहीं आ रहा है उसको पीछे लिख करके चले आना अच्छे से। हेडिंग बेहतरीन ढंग से देना, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी खोले तो उसका मूड खराब ना हो, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मतलब राइटिंग तुम्हारी खराब है तो लिखना प्रयास करो। एक दिन में 10 पेज लिखोगे तो 2-3 दिन में 20-25-30 पेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर अच्छे से तुमको लिखना हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारी राइटिंग खराब है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, कॉपी खुले तो एग्जामिनर का मूड खराब नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना। अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो कॉपी काट देगा, अगर कॉपी काट दिया तो नंबर तुम्हारा गया। और हाँ, पहले गलत नहीं होना चाहिए, पहले गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुम पहले ही गलती कर दिए तो एग्जामिनर तुमसे कुछ उम्मीद रखेगा कि पता नहीं सही लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले सही वाला क्वेश्चन लिखना है, और उसके बाद जो नहीं आ रहा है तो उसको गा के चले आओ पीछे। लेकिन हाँ, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना। 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। 24 तारीख को हिंदी है भाई, इतना तो आराम से कर लो। अगर कभी क्लास नहीं किए हो, इतना कर लो, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है।
जो क्लास नहीं किया होता वो बस यही सोचता है, फर्स्ट आ रहा तो उसको होता नहीं, बस वो क्या सोचता है मैं किसी तरह से पास हो जाऊँ। तो पास करवाने के लिए हम जैसे लोग पढ़े हुए तमाम दुनिया भर के, ठीक है ना, तो बस थोड़ी थोड़ी बातें इकट्ठा कर लोगे तो पास हो जाओगे, और बाकी नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें पढ़ना है। फिर से एक साल जब अगर फेल हो जाओगे तो वो जो 9th क्लास में बच्चे होंगे, जब उनके साथ में बैठना होगा ना, तब तुम्हें फीलिंग होगी हाँ यार भाई की बात थोड़ी सी मान ली होती तो आज इनके साथ ना बैठना होता। मतलब कि मेहनत करके थोड़ी सी, मतलब कि 2 ही 3 नंबर से पास हो जाओ, लेकिन पास हो जाना, ठीक है ना। फेल होना बहुत ही बुरी बात हो जाती है। क्योंकि मैं एक बार फेल हो गया था, जब मैं 9th वालों के साथ बैठता था तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था ना, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तुम सब फेल ना हो, ठीक है ना। मैं किसी दिन अपनी मार्कशीट अपलोड कर दूंगा, जाकर के वहाँ पर देख लेना, ठीक है ना। तो तुमको कॉपी कैसे लिखनी है ये तो मैंने बता ही दिया। और फिर अब ठीक है ना, आज तो लगभग 22-23 नंबर का करवा ही दिया है, फिर अगली वाली वीडियो में 20-25 नंबर का और करवा देंगे। मतलब कि पढ़ना तुम्हें ही है, मैं देखो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें काउंटिंग करवा के बता रहा हूँ तुमको क्या पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो खत्म ही हो चुकी है। अभी अगर मैं पढ़ाने चलूँ तो एक मतलब यही 8 नंबर का कम से कम आधा घंटा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर तुम पढ़ते जाओगे तो कॉपी खोल कर, मतलब बुक खोल करके देख लेना अच्छे से, तुम्हारा नंबर जो है नहीं करेगा। एग्जामिनर भी देखेगा तो वो भी कहेगा कि लड़के ने मेहनत की है, चलो इसको पास कर देते हैं, फेल नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा करना जरूर। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस